चौधरी खैर तो है, सवेरे सवेरे क्यों बुला लिया आपने? देखो चिकन, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा है ना। 16 आने सही गल है। तो मैं तुमसे कुछ पूछूं, सच सच बताओगे? बेगम साहबा, पहले कभी मैं झूठ बोले जो आज मैं बोलूंगा। तुम तो मुझसे भी इस घर में पुराने हो ना। ये बात तो है। तो सच सच बताओ, तुम्हारे चौधरी साहब किस कलमुही के साथ शादी करना चाहते थे? आज मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं जान के रहूंगी। बताओ मुझे सच सच बताओ, चौधरी साहब किस कलमुही के साथ शादी करना चाहते थे? मैडम बात ये है कि बताओ मुझे। देख चिकन, अगर तूने मुझे नहीं बताया ना, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। बताओ ना, कमबख्त चौधरी साहब आ जाएंगे। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी सुनो, मैंने ना आपको एक गुड न्यूज देनी है। अच्छा, बैड न्यूज सुनने से पहले गुड न्यूज सुन लेती हूँ ताकि बैलेंस बराबर हो जाए। बताओ। वो मम्मी जी, मास्टर जी की मम्मी ने उनको इजाजत दे दी है कि मुझे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, दिल लगा कर पढ़ना। हाय मम्मी जी, मैंने ऐसा दिल लगा के पढ़ना है कि तुसी भी हैरान हो जाओगे। अल्लाह करे इस पढ़ाई के बहाने इसकी टिकटॉक से भी जान छूट जाए। हाँ बता, क्या कह रहे थे तुम मैडम के बारे में? अगर तूने सच बता दिया चिकन, तो चौधरी साहब की तो बैंड बजेगी सो बजेगी, छोटी बीबी की पढ़ाई भी फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी। और मैडम छो, क्या पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना। अरे ऐसे कैसे जाने दूं, बताओ मुझे। वैसे मैं एक बात कहूं, आप आज भी साड़ी पहनेंगी ना, पूरी मैडम लगेगी। वो मैडम नरगिस? और बेटी पाओ नरगिस मैडम नो, मैं बात कर रहा हूँ मैडम नूरजहां की। मगर तेरे साहब तो हर वक्त उस कलमुही के ख्यालात में खोए रहते हैं, उन्हें मुझ में तो कोई मलकत तरन नूरजहां नजर नहीं आती। और जी मैडम नरगिस ने इतने छापे मारे हैं कि चौधरी साहब की मत ही मारी गई है। वैसे मैं एक बात कहूं, चौधरी साहब आ जाए ना तो मैडम नूरजहां की तरह खूबसूरत सी साड़ी पहन लेना, फिर देखना कमाल। वैसे भी पता है, मेरे पुराने मोहल्ले में सारे मुझे कहते थे कि तुम नूरजहां लगती हो। बड़ा ही को झूठा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं जरा काम करके आ जाऊं। आ जाएंगे ना चौधरी साहब, मैं भी बहुत अच्छी सी साड़ी पहनती हूँ, उनके सामने तैयार होंगी, देखती फिर मैं कैसी लगती। समोसे तो बड़े मजेदार हैं आपके, लेकिन फिर भी लाइसेंस क्यों दिया जाए आपको? अभी तो आपने कहा कि मेरे समोसे बड़े मजेदार हैं। हाँ, लेकिन जायके की वजह से तो लाइसेंस नहीं दे सकते हैं ना। लेकिन फिर भी इन समोसों और कचौड़ियों की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं उसका क्या? अब 7 दिन से लगातार आप खा रही हैं, आप बीमार हुई नहीं ना? और वो जो हजारों लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से मर रहे हैं, पर मैंने तो कोई और वजह सुनी। अरे भाई, सुनी सुनी बातों पे ध्यान नहीं देते। मगर आप भी जरा खाने पे कम ध्यान दिया करें। तुम्हें क्या लगता है मैं खा रही हूँ? नहीं, आप कहाँ खा रही हैं, आप तो बस सोचे जा रही हैं। क्या कहा? मेरा मतलब है, आप ही तो मुझे लाइसेंस दे सकती हैं। आप प्लीज़ मेरी लाखों की इन्वेस्टमेंट तबाह कर देंगी, थोड़ा ख्याल करें। मैं चाहता हूँ कि, और अब तो ये हो गया कि मेरी दुकान के सामने एक कोई कचौरी या समोसे वाले की दुकान भी है। भाई वही तो, जब एक बंदा हमें खिला रहा है तो फिर आपकी क्या जरूरत है? जी, मेरा मतलब है कि भाई जाकर चेक करें कि वो क्या नहीं बनाता है, आप वो बेचना शुरू कर दें। इस तरह आपकी दुकान भी चलती रहेगी और हमारा पेट भी भरता रहेगा। तो फिर मैं देख लेता हूँ पहले। अरे ये रहने दें, आप जाइए। मैट्रिक, मैट्रिक। Social studies is a broad subject that covers a range of topics including history, geography, economics, civic, and atmosphere.
अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। बेटा मिस को जगह दो। ये मिस नहीं है, ये भी तुम लोगों की तरह स्टूडेंट ही है। मैं क्या कह रहा था? सर आपने कहा था कि मिस को जगह दो। अरे मैं लेक्चर की बात कर रहा था। सर आप सोशल स्टडीज की तारीफ कर रहे थे। हाँ, वो मिस कहाँ गई जो है बेटी? सर यहाँ पे तो कोई मिस नहीं है। तुम लोग लिखो, ये कॉपी करो। इश्क ने निकम्मा कर दिया है वाले को, आदमी तो हम भी थे बड़े काम के। चलो एक काम करो, तुम सब लोग अब छुट्टी करो। फिर ये मुझे होता क्या जा रहा है? कहीं मुझे अंबर से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई उसको बोल जल्दी सूप बना दे, ये ना हो कि सूप आने से पहले मुझे नमूनिया हो जाए। जल्दी पैक करवा दो, कब से वेट कर रहा हूँ। तेरा नंबर 13 है पुत्र, 13 नंबर पे आना ना। मगर चिकन तो कह रहा है कि किसी और का नंबर है। तो आप कह रहे हैं कि 13 नंबर है, वो भी तो यही कह रहा है। मगर मेरा नंबर क्या है? और 13 नंबर 13 है। मगर मेरा नंबर है क्या? और बता तो रहा हूँ कि तेरा नंबर 13 है। मेरा नंबर मेरा ही है, मुझे पता है, मगर वो नंबर क्या है? डिजिट। गिनती आती है? हाँ 12 के बाद क्या आता है? 13। ओ मतलब मेरा नंबर है 13। यही तो कह रहा हूँ कब से। तो आएगा कब? आ गया, 12 के बाद 13 आया था, गुजर गया, 15 चल रहा। तू दोबारा से लाइन में लग, फिर तेरा नंबर आएगा, फिर तू लेना सूप। तो अब मैं क्या करूँ? भाई नया नंबर लग, लाइन में आ जा। ओ भाई कहाँ मर गया तू? कब से सूप का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, वो छुट्टी करके चला जाएगा। तो आप तो चौधरी साहब निकलने की करें, डॉक्टर आरव के यहाँ वैसे भी 2 घंटे से कम टाइम नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ सूप पी के चला जाता हूँ, जरा गला तर हो जाएगा। हाँ सूप मैं होने लाया। चल तू लाइन में लग पीछे से, चल पुत्र। ये आ गई हमारी मैडम। अभी भी थोड़ा फर्क है। कहीं ऐसा तो नहीं चिकन ने मुझे पागल बना दिया? नहीं, स्कूल में मुझे सहेलियां भी तो मिलाती थी नूरजहां से, और मोहल्ले के लोग भी मुझे मैडम मैडम बोलते थे। थोड़ा सा और कर लेती हूँ। ये मैडम जी, अब लग रही हूँ ना मैं पूरी मैडम। चौधरी साहब को ऐसा इम्प्रेस करूंगी, उस चुड़ैल को अपने दिल से निकाल के फेंक देंगे। आने दो चौधरी साहब को। अरे आ गए, लगता है आ गए। थोड़ा सा और कर लेती हूँ। अब सही है, अब अच्छा खासा देखिए।
जमाना ना और था। हाँ मगर इनका जमाना कोई और है। सही बात है, आ गए आप। हाँ, नहीं मैं भी थाने में हूँ, ताला लगा रहा हूँ थाने को। और क्या हो गया मेरे जमाने को? डैडी जी मास्टर जी कोशिश कर रहे हैं, अभी हो जाएगा। की फायदा इतना पढ़ने का, ये ताला नहीं खुल रहा। नशे तो इंज करके दुकानों के चार चार ताले क्रच क्रच कर देते। जाओ नायरा, तेल लेकर आओ, तुम्हारे सर में लगा दूं। अरे मैं नहीं लगा रही, ये रोज रात को सर पे तेल कौन लगाता है? मैं लगाती हूँ, और कौन लगाता है? मेरा मतलब है आपके अलावा और कौन लगाता है? अरे भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जासूसी करती फिरूं कि कौन लगा रहा है और कौन नहीं लगा रहा। जाओ तुम लेकर आओ। कोई भी नहीं लगाता है अम्मी, सिर्फ आप ही हैं जो रोज रात को ना मेरे सर पे चंपी करती रहती हैं। मैं जितना भी हेयर वॉश कर लूं ना, सुबह को तेल निकलता नहीं है मेरे सर से। मौसम देखा है तुमने, कितना खुश्क मौसम हुआ हुआ है। इस तरह तुम्हारे सर में खुश्की हो जाएगी, दिमाग खुश्क हो जाएगा, और तुम पढ़ोगे कैसे? मम्मी आपकी वजह से ना मेरी कॉलेज की सारी फ्रेंड्स मुझे चंपू चंपू बोलती हैं। हमने तो सारी जिंदगी तेल लगाया, हमें तो कभी किसी ने चिपकू चिपकू नहीं बोला। मम्मी आपका जमाना ना और था। हाँ मगर इनका जमाना कोई और है। सही बात है, आ गए आप। हाँ, नहीं मैं भी थाने में हूँ, ताला लगा रहा हूँ थाने को। और क्या हो गया मेरे जमाने को? भाई पहले हम पुलिस मुकाबला करके आते थे तो लोग मिठाइयों के डब्बे लाते थे, तस्वीरें बनाते थे हमारे साथ, अखबारों में लगाते थे। और अब मिठाई लेके आ रहे हैं कि आपकी बीवी ने हमारे बेटे का रिश्ता कराया था, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब बेटा अब्बा बनने वाला है। भाई तुम तो किसी हाल में भी खुश नहीं हो। मेरे काम की मिठाई आए तो मसला, कोई खुशी की मिठाई आए तो मसला, और मेरी शिकायत आए तो तुम्हें मसला। खाली मिठाई आती तो ठीक था, फोटो खींच के ले गए मेरे साथ कि डिलीवरी के टाइम पे आपका फोटो दिखाकर कंसेशन कराना डिलीवरी में और कहते हैं कि यही पैकेज दिया था आपकी बेगम ने। हाँ तो काम थोड़ा सा डाउन था तो मैंने इसलिए पैकेज दे दिया। याद है उस महीने पूरे 30 रिश्ते डन हुए थे सिर्फ इस पैकेज की वजह से। तो क्या इन सबको अस्पताल से डिस्काउंट लेके देना पड़ेगा क्या? नहीं, शुक्र है। 4-5 को अस्पताल के साथ साथ कपड़े वाली दुकान से भी डिस्काउंट लेकर देना है। खुदा का वास्ता है बंद कर दो ये काम। इतना मशहूर तो मैं पुलिस मुकाबले करके नहीं हुआ जितना मशहूर तुम्हारे मैरिज ब्यूरो ने करा दिया है। लो जी, अब तो काम चला है और बंद कर दूं? अरे भाई बड़े ही बेईमान लोग हैं। 5 किलो की मिठाई का डब्बा देने का वादा किया था और ये 2 किलो की मिठाई पकड़ा गए। अभी फोन करती हूँ इनको, इनका दिमाग दुरुस्त करती हूँ मैं। 2 तो सही है।
ये पंखा बंद कर, सर्दी लग रही है मुझे, कमजोर आदमी हूँ। पंखा बंद कर भाई, सर्दी लग रही है। ओ बंद कर पंखा। बंद नहीं हो रहा है। दरवाजा खोल दे। लॉक नहीं खोला चौधरी साहब। ओ क्यों बंद नहीं हो रहा है बिचार? सब उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। और मैं ठिठर के मार जाने। क्या हो गया? मेरे फूल उड़ गए सारे। ये क्या? अरे चौधरी साहब, खुल क्यों नहीं रहा? है कब खुलेगा ये दरवाजा? जब चौधरी साहब की रूह बर्बाद कर जाएगी। अब डैडी जी खोल रहे हैं, बस 1 मिनट में जरा कैमरा तो सेट कर लूं। इससे अच्छा वीलॉग फिर कभी थोड़ी बनेगा। बेटा मसीत में फोन करके मैयत वाली 4 पाइयां मंगा लो, जनाजे ही निकलने आज हमारे। नहीं डैडी जी, बस हो गया। और पुत्र कितना टाइम लगेगा? अंकल आप पैनिक ना हो, खुल जाएगा। डैडी जी, मास्टर जी कोशिश कर रहे हैं, अभी हो जाएगा। की फायदा इतना पढ़ने का जो एक ताला नहीं खुल रहा। नशे तो इंज करके दुकानों के 4 ताले क्रच क्रच कर देते हैं। ये मम्मी जी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? वो तो आराम से बेहोश होके सो रही है। मास्टर जी जल्दी करो ना। टीचर हूँ, चोर नहीं। मुझ पे तो बेहोशी भी तारी नहीं हो रही उसके डर और खौफ से। डैडी जी, हाय, अब तो डैडी जी की आवाज भी नहीं आ रही है। 1 मिनट। जी गाइस, फाइनली हमने अपनी अनथक मेहनत के बाद ठंड में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। आइए देखते हैं। डैडी जी, ओ डैडी जी, मम्मी जी, मास्टर जी इनको उठाएं, डैडी जी को उठाएं। गजब खुदा का, सीएसएस को तुमने इतना हल्का ले लिए। इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए वक्त पर सोना और जहन का सोचों से खाली होना बहुत जरूरी है। जी चौधरी साहब को क्या हो गया है? आपको क्या हो गया? मैं पानी लाती। चौधरी साहब क्या हो गया आपको? चौधरी साहब क्या हो गया? और मैं अभी के फौरन के बाद का प्लान नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हारी मेरी शादी का पूछ रहा हूँ। ओहो, पहले अपना फ्लैट लो अलग से, फिर मेरे अब्बा से आके बात कर लेना। पक्का? क्या कराची में क्या कच्चा फ्लैट होता है? की जुगत, मैं तुम्हारे इरादों के बारे में पूछ रहा हूँ। पक्के है ना इरादे? मेरा इरादा तेरे इस होटल की तरह बिल्कुल पक्का है। प्यार का तड़का
ओ मैट्रिक कितने रह गई यार। मैं कितनी देर से आपका वेट कर रहा हूँ, आधा घंटा हो गया रेस्टोरेंट को बंद हुए हुए। बंद हो गया? चार्जिंग खत्म हो गई थी। अच्छा चार्जिंग छो, ये ले, ये जनाब, इसमें 12 नान, निहारी और गाजर का हलवा और कुछ स्पेशल मैंने पैक करा के ना आपके लिए स्पेशल रखा मैंने। लगता है चौधरी साहब नहीं है आज। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। चौधरी साहब होते वो तो अपना बुखार किसी को ना दे। अच्छा सुन, गाजर के हलवे में खोया डाला है? ओह खोया, बादाम, गिरी, खोया, सब कुछ इसके अंदर शामिल है। अच्छा आप दसो क्या प्लान है? प्लान क्या होना है? यहाँ से जाऊंगी, जाके खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद फिर मैंने कंबल में लेट के मजे से गाजर का हलवा खाना है, मजा ही आ जाएगा। और मैं अभी के फौरन के बाद का प्लान नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हारी मेरी शादी का पूछ रहा हूँ। ओहो, पहले अपना फ्लैट लो अलग से, फिर मेरे अब्बा से आके बात कर लेना। पक्का? क्या कराची में क्या कच्चा फ्लैट होता है? की जुगत, मैं तुम्हारे इरादों के बारे में पूछ रहा हूँ, पक्के है ना इरादे? मेरा इरादा तेरे इस होटल की तरह बिल्कुल पक्का है। अच्छा तो बस फिर मैं कल से ना पैसे जोड़ना शुरू कर देता हूँ। हाँ तो पैसे जोड़, मैं चलती हूँ, चल बाय। कल छोड़, ओए इतनी जल्दी है खाने की, रुक तो। हाँ नीचे ना शॉपर के वो कुटी हुई मिर्चें और मसाला मैंने रखा हुआ है, अदरक भी है। अच्छा वो हरी मिर्ची डाली थी ना? हरी मिर्चें तो स्पेशल। चल ठीक है, तू बहुत अच्छा है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। टाटा टाटा। बस जी, अब ना मैं कल से डीलरों को ढूंढता हूँ, प्रॉपर्टी डीलरों को, कोई अच्छा सा फ्लैट ढूंढता हूँ इसके लिए। हाय भाई, ओ शफीक, ओ खालिद, चटर गिरा। आंखें भी खुली हुई, मुंह भी खुला हुआ है, कहीं गुजर तो नहीं गई? डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? जी बस उम्र का तकाजा है, ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई ये तो बेहोश हो गए। आप फिक्र नहीं करें, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे ये। और ये आंखें जो खुली हुई हैं? अरे जनाब, ये भी उम्र का तकाजा है। अच्छा डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब हम आपको बेड तक छोड़ देते हैं। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब को क्या हो गया है? आपको क्या हो गया? मैं पानी लाती हूँ। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब क्या हो गया आपको? चौधरी साहब क्या हो गया? चौधरी साहब, चौधरी साहब क्या हो गया? मैंने क्या सोचा था, क्या प्लान किया था, ये सब क्या हो गया चौधरी साहब? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मास्टर जी। अंबर, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। ओ ना, मैं तो ये कह रही थी कि जो वीडियो मैंने बनाई है इसका टाइटल क्या होना चाहिए? तुम नहीं सुधरोगी। मास्टर जी गलत तो सुने। क्या हुआ? आई वॉज जोकिंग, एक्चुअल में तो आपको थैंक्स कहना था। कोई बात नहीं। थैंक यू। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हो? अम्मी, वो मैं वजाद अंकल के घर गया था, वो अपने रूम में लॉक हो गए थे, उनको निकालने गया था। अच्छा, मैंने बावर्ची की बेटी को पढ़ाने की परमिशन दी थी, उनके घर के काम करने की नहीं। सॉरी। गजब खुदा का, सीएसएस को तुमने इतना हल्का ले लिए, इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए वक्त पर सोना और जहन का सोचों से खाली होना बहुत जरूरी है। जी। अब सो जाओ जल्दी से। गुड नाइट।
और हाँ, सुबह सैर की आदत डालो, सेहत के लिए अच्छा होता है। क्या करूं इस लड़के का मैं। हेलो, क्या हुआ है मास्टर जी, इतना डर के क्यों गल कर रहे हो? क्या हुआ? कॉल क्यों की? वो एक सवाल का जवाब पूछना था। पूछो। आई लव यू। क्या हुआ है मास्टर जी, जवाब तो दें। आई लव यू टू। चलो ओके बाय। मध्यम दम पे हो जैसे मुर्ग मुसल्लम, थोड़ी मोहब्बत थोड़ी लड़ाई, प्यार हमारा चिकन कढ़ाई, लग जाओ इसमें थोड़ा बटर का, कच्चे पक्के प्यार का। आई लव यू वजाहत, ऐसी की तैसी। मम्मी जी। अंबर, तू आज के बाद उस रमीज के घर ट्यूशन पढ़ने नहीं जाएगी और उससे मिलना जुलना बंद। तवज्जो हासिल करने के लिए इतना लंबा और कमजोर स्क्रीन प्ले लिखने की क्या जरूरत है? मसला यानी गाने का नहीं, यानी परफॉर्मेंस का। गाने का मसला नहीं है, परफॉर्मेंस का मसला भी नहीं है। मसला उस बंदे का है जिसने मेरी शिकायत लगाई है। एक दफा मुझे वो बंदा मिल गया ना, उसकी गिच्ची मरोड़ दूंगा मैं। साहब, हो सकता है वो आपका खैर खो हो। मतलब आप और डैडी जी फेमस हो गए हो, मशहूर। बेटा मैं तो वैसे ही बहुत मशहूर हूँ। तुम्हारे अब्बा के खानदान वाले सारे कहते हैं कि उनकी लव मैरिज तोड़वा के मैंने अरेंज मैरिज जो कर ली है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। ये देखो, सुबह के 12 बज गए और ये अभी तक सो रही है। उठ खड़ी हो। तेरी तो क्या हो गया है? डैडी जी बचाएं, डैडी जी बचाएं। हम तो रात को मरते मरते बच गए, तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता है। लो कर लो गल। एक तो मैंने आधी रात को मास्टर जी को बुलाया, लाख तड़वाया, डॉक्टर को बुलाया, ऊपर से आप मेरी पेटी लगा रहे हो। मैंने तुम्हारी सारी वीडियोस देख ली हैं जो तुमने यूट्यूब पर अपलोड की है। तुम्हारी व्लॉगिंग तो आज मैं निकालूंगी। लेकिन आपने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, आपके पास वीडियो कैसे आ गई? सुबह से सारे खानदान वालों के इतने सारे फोन जो आ चुके हैं। मतलब आप और डैडी जी फेमस हो गए हो, मशहूर। बेटा मैं तो वैसे ही बहुत मशहूर हूँ। तुम्हारे अब्बा के खानदान वाले सारे कहते हैं कि उनकी लव मैरिज तोड़वा के मैंने अरेंज मैरिज जो कर ली है। अच्छा, गलती हो गई, सारी। अच्छा, वो ट्यूशन पढ़ने जाओगी, हम इसको शुक्रिया अदा कर देना मेरी तरफ से, जान बचाने के लिए। अच्छा, और चौधरी साहब भी शुक्रिया अदा कर रहे थे। सच्ची? इसमें इतना खुश होने वाली बात क्या है? मतलब अब मैं बगैर किसी खौफ के मास्टर जी के पास जा सकती हूँ ट्यूशन पढ़ने के लिए? जान बचाने का शुक्रिया कहा है, ट्यूशन पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। इजाजत अभी नहीं दी। पढ़ने की इजाजत भी देंगे और मास्टर जी के साथ ब्याह करने की इजाजत भी देंगे। तुसी वेखते जाओ। हाय, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। साहब, तबीयत इतनी खराब थी तो छुट्टी कर लेते। बस कर, छुट्टी कर लेते ताकि घर में बैठ के मैडम नूर जाके 2-3 गाने सुन के मेरा पूरा ही काम तमाम हो जाता। इसमें चौधरानी साहब की कोई फॉल्ट नहीं है। हो सकता है वो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ कर रही हो। और तवज्जो हासिल करने के लिए इतना लंबा और कमजोर स्क्रीन प्ले लिखने की क्या जरूरत है? मसला यानी गाने का नहीं, यानी परफॉर्मेंस का। गाने का मसला नहीं है, परफॉर्मेंस का मसला भी नहीं है। मसला उस बंदे का है जिसने मेरी शिकायत लगाई है। एक दफा मुझे वो बंदा मिल गया ना, उसकी गिच्ची मरोड़ दूंगा मैं।
चौधरी साहब हो सकता है वो आपका खैर हो। ऐसी की तैसी, मुझे ठीक हो जाने दे, मुझे पता चल गया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। चौधरी साहब मिठी बहो, मिठी बहो। चौधरी साहब हो सकता है चौधरानी साहब ने ये अपने दिमाग से ये सारी गेम की हो। रहन दे, दिमाग से काम किया। पिछले 25 सालों में तो उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया नहीं, उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, डब्बा पैक। ओ अच्छा 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 अच्छा, छड्डो जी इनको छड्डो। मैं तो कहता हूँ कल वो मैडम आई थी कल साड़ी में बड़ी प्यारी लग रही थी, आपका पूछ भी रही थी। वो नरगिस आई थी। आओ निगो। सॉरी, मैं तो कहता हूँ सारे पुराने गिले शिकवे दूर कर दें और पुरानी मोहब्बत को गले लगा ले। इस्लाम में वैसे भी चौर शादियां जायज है। हाँ। अच्छा, कौन से रंग की साड़ी पहनी हुई थी? साड़ी वो तो मुझे पता नहीं। लाल, लाल रंग की पहनी होगी, मुझे पता है। उसे लाल रंग बहुत पसंद है, मैंने उसे लाल रंग की साड़ी पहली दफा गिफ्ट की थी। क्या ढूंढ रहे थे सर? फोटो मेरे वॉलेट में उसकी फोटो थी जो मैंने साड़ी गिफ्ट की थी ना। और नहीं, मुझे लगता है कार भूल गए होंगे आप। और नहीं, वो कार काउंटर पे दराज में रखा होगा। काउंटर पे तो कल बैठी नहीं। क्या चौधरी साहब पर्स यहाँ भूल गए? I love you वजाहत, ऐसी की तैसी। मम्मी जी। अंबर, तू आज के बाद उस रमीज के घर ट्यूशन पढ़ने नहीं जाएगी और उससे मिलना जुलना बंद। और इस वक्त तो मैं फ्लैशबैक के उस मकाम पे था कि मैं तुझे बता ही नहीं सकता। वाह चौधरी साहब वाह, इतना तगड़ा फ्लैशबैक, मैडम खुद बाहर आ गई हैं। ओए रहन दे, मैडम सिर्फ फ्लैशबैक में ही आती हैं, हकीकत में तो इधर छापा मार नहीं आती हैं। सगनल को क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरे कमरे में तो फुल सिग्नल आते थे। इमरजेंसी कॉल क्यों लिखा हुआ है? लगता है कुछ ज्यादा ही उम्र हो गई है तुम्हारी। ना तो तुम्हारे कान काम कर रहे हैं, ना आंखें, दोनों ही कमजोर हो गई हैं। कब से आवाजें दे रही हूं मैं तुम्हें? वो ना, मैं किसी पुरानी सुहानी यादों में खो गया था। चिकन बता रहा था कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है, कहो। अरे मैं तुम्हारे घर के पास ही तो था, मुझे बताते मैं तुम्हारे घर के पास आ जाता। इतनी दूर बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम मोहल्ले के वो बच्चे हो कि किसी बच्चे के माँ बाप ये नहीं चाहते कि तुम उनके बच्चे से मिलो, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे से अगर तुम मिले तो वो बिगड़ जाएंगे। और यही नकारा बच्चा मुश्किल वक्त में काम आता है, और वो भी सबके। हैं? रोना तो मुझे चाहिए, आप क्यों रो रहे हैं? ओए चिकन मेरे पुत्रों की तरह था, इतना ज्यादा मैंने उसे गोद में बिठा के पाला था। आज इतना जवान हो गया, जब छुट्टी हुई ना तो कह रहा मैं घर जा रहा हूँ। मैं क्या, पुत्र रह जा, साथ ही चलते। लेकिन नहीं, मुझे क्या पता था कि उसकी मौत उसे खिंच के यहाँ लेके आ रही है। काम बोलें, काम क्या काम है? यार वो अपने एसपी सर्कल है ना, सरमत साहब, उनकी बेटी का रिश्ता कराना है। कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताओ। भाई अच्छे लड़कों का तो काल पड़ गया है, ढूंढना पड़ेगा। अरे यार खोलो ना अपनी पिटारी, कोई सेफ, कोई अलमारी। लगता धीरे जोर का झटका